नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर बीपीएससी टीआरई 3.0 वैकेंसी। इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। बीपीएससी ने तीसरे चरण की बिहार शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए आवेदन 10 फरवरी से भरे जाएंगे और 23 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। किसी भी डोमिसाइल की शर्त नहीं होने के चलते इसमें यूपी, राजस्थान, एमपी, उत्तराखंड समेत तमाम राज्यों के युवा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई सा भी स्टेट अप्लाई कर सकता है। बीपीएससी ने टीआरई नोटिफिकेशन में कहा है कि अभ्यर्थी एक श्रेणी की भर्ती परीक्षा में अधिकतम 3 बार शामिल हो सकता है। अगर आप इसका मतलब ये है कि अगर आप प्राइमरी की वैकेंसी भर रहे हैं, तो आप प्राइमरी की वैकेंसी 3 बार ही भर सकते हैं। जैसे आपने टीआरई 1 में भर लिया है, टीआरई 2 में भर दिया है, तो आप टीआरई 3 ये आपको लास्ट चांस मिलेगा टीआरई 3 में भरने का। इसके बाद जो टीआरई 4 आएगा उसमें आप नहीं भर सकते हैं। इसी तरीके से टीजीटी है, टीजीटी में भी आप किसी भी इस अटेम्प्ट को 3 बार ही दे सकते हैं। इस तरह से पीजीटी है। आप जो अटेम्प्ट है अपने वो सिर्फ 3 ही बार दे सकते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती की जो आपकी परीक्षा होगी वो 7 से 17 मार्च के बीच करा ली जाएगी और टीआरई 3 में सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें कोई भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का प्रावधान नहीं है। वैकेंसी अभी घोषित नहीं हुई कि वैकेंसी कितनी है, लेकिन लगभग 87,000 वैकेंसी निकलेंगी आपकी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जो सीटेट, एसटेट अपीयरिंग अभ्यर्थी होंगे और जो डीएलएड, बीएलएड इनके भी अपीयरिंग अभ्यर्थी होंगे, वो भी इस परीक्षा में बैठ नहीं सकते हैं। जो 25 फरवरी है, इस डेट से पहले अगर उनका कोर्स कंप्लीट हो जाता है या उनकी जो मार्कशीट वगैरह है वो कंप्लीट हो जाती है, तो ही वो इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, वरना नहीं। शिक्षा विभाग एसटी कल्याण विभाग के स्कूल शिक्षकों 1st to 5th के लिए एसटेट पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए या बीटेट पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए। मध्य विद्यालय 6 to 8 के लिए आपका सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए आपका। माध्यमिक विद्यालय 9 to 10, 6th 10th एससी/एसटी विभाग के अध्यापकों व विशेष विद्यालय अध्यापकों 9 12th के लिए आपका एसटेट पास हो और 11वीं 12वीं के लिए एसटेट पेपर 2 पास हो आपका। अधिकतम जो एज है वो 37 है, जबकि आपको रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। एग्जाम पैटर्न बीपीएससी ने बताया है कि जो थर्ड चरण की परीक्षा होगी यह 2.5 घंटे की होगी और टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे। भाग 1 में परीक्षा भाषा की परीक्षा होगी, भाग 2 में सामान्य अध्ययन और भाग 3 में विषय से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और ना ही इसमें आपका इंटरव्यू होगा। प्रोसेस जो होगा इसका वो टीआरई 2.0 की तरह ही होगा, लेकिन इस बार जो आपका पैटर्न होगा पेपर का वो आसान रखा जाएगा। नया आरक्षण कानून होगा लागू। बिहार में पहली बार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में नया आरक्षण कानून लागू होगा। पूर्व के 2 चरणों टीआरई 1 और टीआरई 2 में पहले से चले आ रहे आरक्षण नियम का पालन किया गया था। इस बार बीपीएससी की ओर से जारी तीसरे चरण की नियुक्ति में नए आरक्षण नियमावली से रिक्तियों का भरा जाएगा। आयोग के सचिव राजीव रवि भूषण ने बताया है कि बिहार में पहली बार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में नए आरक्षण नियमों का पालन किया जा रहा है। कृषि विभाग के अंतर्गत आई रिक्तियों में नए आरक्षण के नियम के अनुसार आवेदन किया गया था और अब टीआरई 3 में नए जो आरक्षण है उसके हिसाब से आपकी परीक्षा होगी। इसका लाभ आरक्षित श्रेणी के वर्ग में आने वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा। नए आरक्षण नियमावली के हिसाब से ईबीसी के अभ्यर्थियों को 250, पिछड़े वर्ग को 18, एससी को 20, एसटी को 2% और आर्थिक रूप से कमजोर को 10% का आरक्षण दिया जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। अगर आप आवेदन गलत कर दो तो आपको नया आवेदन करना होगा। गलती के कारण आवेदन रद्द करना चाहते हैं तो वो आवेदन की अंतिम तिथि से पहले इसे रद्द कर सकते हैं और आपको इसमें एडिट का मौका नहीं दिया जाएगा, तो पहले से ही अपना जो आवेदन है वो ठीक से भरें। आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी के लिए ₹750, एससी/एसटी दिव्यांग के लिए ₹200 फीस है, महिला वर्ग बिहार के निवासी के लिए ₹200 फीस है। बीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने साफ कर दिया है कि जो भाषा का क्वालिफाइंग पेपर होगा वो 2.0 की तुलना में आसान रखा जाएगा। आशा करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी प्रिपरेशन करें। धन्यवाद।